मूवी की शुरुआत में हम एक कंटेनर को देखते हैं जो हांगकांग से साउथ कोरिया के एक शहर बुटांग में लाया जाता है। जब कंटेनर को खोला जाता है तो वहाँ खड़े दो भाई, जिनमें से एक का नाम बू और एक का नाम की होता है, वो दोनों उस कंटेनर के अंदर का नजारा देखकर चौंक जाते हैं। वो देखते हैं कि उस कंटेनर में जितने भी लोग थे वो सारे मारे जा चुके हैं। अब वो लोग कैसे मरते हैं ये इन दोनों भाइयों को पता नहीं होता है। तभी बू उन लोगों की वीडियोज बनाने लगता है। वीडियो बनाने के दौरान बू का मोबाइल नीचे गिर जाता है और मोबाइल उठाते समय बू उस वायरस से संक्रमित हो जाता है, लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं होती है। इन्हीं में से एक आदमी बच जाता है जिसका नाम मोनसाई होता है, लेकिन उसकी हालत काफी क्रिटिकल थी और इसी कारण वो दोनों भाई मोनसाई को अपने साथ लेकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। मूवी की अगली सीन में हम डॉक्टर किम को देखते हैं जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी कारण उनकी गाड़ी एक बहुत बड़े गड्ढे में फंस जाती है। रेस्क्यू टीम के कुछ लोग डॉक्टर किम की गाड़ी को उस गड्ढे से बाहर निकालते हैं और उसी टीम में एक आदमी होता है जिसका नाम जिक्कू होता है। अब जिक्कू डॉक्टर किम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर किम अपना एटीट्यूड दिखाकर जिक्कू से बात नहीं करती है और वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन किम जिक्कू को अपने पास बुलाती है, उससे बोलती है कि मेरा बैग एक्सीडेंट वाली जगह पर छूट गया है। अब कुछ देर बाद जिक्कू अपने दोस्त के साथ उस बैग को निकालने जाता है और जैसे ही जिक्कू उस बैग को निकाल कर लाता है तभी उसके बैग में रखा फोन बजने लगता है, लेकिन गलती से जिक्कू फोन उठा लेता है। दरअसल ये कॉल किम की बेटी मीरू का था। अब यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर किम मैरिड होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम मीरू होता है। दरअसल किम का पति उसको कुछ सालों पहले ही छोड़ चुका होता है। जिक्कू के पास किम का एड्रेस नहीं होने के कारण वो बैग लेकर किम की बेटी मीरू से मिलने चल देता है। दरअसल किम की बेटी काफी स्मार्ट और होशियार होती है, इसलिए जिक्कू वो बैग मीरू को ही दे देता है। अब मूवी की अगली सीन में हम देखते हैं कि किम काफी खुश हो रही थी क्योंकि उसको उसका बैग वापस मिल गया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि बू की तबीयत काफी खराब हो रही होती है, इसलिए वह कुछ मेडिसिन लेने के लिए मेडिकल स्टोर पर जाता है। आसपास लोगों के होने के कारण उस मेडिकल में भी इन्फेक्शन फैल जाता है और इसी वक्त जो सर्वाइवर होता है जिसका नाम मोनसाई होता है वो मौका देकर वहां से भाग जाता है। अब अगले दिन की अपने भाई बू को हॉस्पिटल ले जाता है क्योंकि इमरजेंसी होती है। अब बू की हालत काफी क्रिटिकल होती है। यहाँ पर किम भी इसी हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है, इसलिए उसे तुरंत बुलाया जाता है। कुछ देर बू को देखने के बाद वहाँ खड़े सभी लोग डॉक्टर्स को बोलते हैं कि शायद इसे बर्ड फ्लू हुआ है और इसी कारण वो लोग बू का सामान चेक करने लगते हैं। सामान चेक करने के दौरान उन्हें वही वीडियो क्लिप मिलती है जो बू ने बनाई थी। उस वीडियो को देखकर सभी डॉक्टर से डर जाते हैं और वो पास में बैठे उसके भाई की से पूछते हैं कि तुम दोनों ने वो कंटेनर कहाँ से लाया था और अब वो कंटेनर कहाँ पर है। अब डॉक्टर्स के काफी पूछने के बाद भी की उन डॉक्टर्स को कोई जवाब नहीं देता है और उन डॉक्टर से ही लड़ने लगता है और फिर वो भागकर अपने भाई बू के पास चला जाता है, लेकिन की के जाने से पहले ही बू की मौत हो चुकी थी और जब उसको उसके भाई की मौत का पता चलता है तो वो जोर जोर से रोने लगता है। अब वहाँ खड़े सभी डॉक्टर्स की को अपने भाई से दूर करते हैं और इसी कारण वहाँ खड़े सभी डॉक्टर्स और स्टाफ उस वायरस की चपेट में आ जाते हैं। अगले सीन में हम मोनसाई को देखते हैं जो एक बिल्डिंग में छिपा हुआ होता है और इसी बिल्डिंग में डॉक्टर किम भी रहती है। अब डॉक्टर किम की जो बेटी होती है जिसका नाम मीरू था वो नीचे आती है और तभी वो मोनसाई को देखती है और उसे खाना देती है। दरअसल मोनसाई को पता होता है कि वो किसी तरह की बीमारी से संक्रमित है और इसी कारण वो मीरू को अपने पास न आने को बोल रहा था, लेकिन मीरू उसकी मदद करना चाहती थी और उसकी माँ घर पर नहीं होने के कारण वो जिक्कू को कॉल करती है, लेकिन जिक्कू वहाँ पर पहुँचता उससे पहले ही मोनसाई वहाँ से भाग जाता है। उनके काफी ढूंढने के बाद भी उन लोगों को वो नहीं मिलता है। कुछ देर बाद जिक्कू और मीरू लंच के लिए नीचे एक मॉल में जाते हैं। अब मीरू बार बार खांसने लगती है और कुछ देर बाद मीरू वहीं पर सो जाती है। मीरू को सोता देख जिक्कू मीरू को घर ले जाने लगता है। तभी मॉल में एक औरत बेहोश होकर नीचे गिरने लगती है। जिक्कू उस औरत को देखता है और फिर वो जल्दी से मीरू को एक बेंच पर सुलाकर उस औरत को बचाने के लिए चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ उस कंटेनर को ढूंढ लेते हैं और जिसके बाद उस कंटेनर को जला दिया जाता है।
तभी किम को वहाँ कुछ लोगों के पैरों के निशान दिखते हैं और वहाँ उसे पता चलता है कि यहाँ पर उन दोनों के अलावा भी एक तीसरा आदमी था और ये तीसरा आदमी सर्वाइवर होता है और वो तुरंत हॉस्पिटल पहुँचती है और वापस से उस वीडियो क्लिप को देखती है और उसे एक चेहरा दिखाई देता है जो उस सर्वाइवर मोन्साई का होता है। अब किम और बाकी डॉक्टर्स ने कुछ रिसर्च करने के बाद ये पता लग गया कि ये कोई नॉर्मल वायरस नहीं है, दरअसल ये H5N1 है जिसमें लोग 36 घंटों के अंदर ही दम तोड़ देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक पेट्रोल पंप पर बहुत ही बड़ा विस्फोट होता है और बहुत सारी गाड़ियां आपस में ही टकरा जाती है और अब लोग चक्कर खाकर रोड पर ही गिर जाते हैं और तभी एक रिपोर्ट आती है कि शहर के सारे हॉस्पिटल में इसी तरह के सेम केसेज मिल रहे हैं और कुछ देर बाद हम किम को देखते हैं जो इस शहर को छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन जाने से पहले उसे अपनी बेटी मीरू को साथ लेना था। अब आखिरी फ्लाइट के निकलने से पहले वो अपनी बेटी को कॉल करती है, लेकिन कॉल जिकू उठाता है और उसे मॉल के बारे में सब कुछ बताता है। उसके बाद किम मॉल जाने के लिए निकल पड़ती है। शहर में सब जगह भगदड़ मची हुई थी, लोग अचानक बीमार पड़ रहे थे। जो डॉक्टर्स और प्रेसिडेंट की टीम थी वो पीएम के ऑफिस में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं और उनको सारी बातें बताते हैं। अब बुदांग शहर के जो मेयर होते हैं वो बोलते हैं कि शहर के सारे लोगों को एक बहुत बड़े से कैंप में इकट्ठा करते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति इस शहर से बाहर ना निकल पाए, लेकिन ये सुनते ही वहाँ खड़े एक सीनियर डॉक्टर मना कर देते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अगर सारे लोगों को इकट्ठा किया तो जो लोग इस वायरस से संक्रमित नहीं है वो भी संक्रमित हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर उन लोगों की बात कोई नहीं सुनता और फिर गवर्नमेंट पब्लिक में इस बात को अनाउंस करती है कि जो बुदांग शहर है वो दरअसल एक वायरस की चपेट में है। अब ये सुनते ही शहर में भगदड़ मचने लगती है और कुछ देर बाद हम देखते हैं कि किम भी उसी मॉल में पहुंच जाती है जहां पर उसे जिकू मिलता है और फिर वो दोनों मीरू को ढूंढने सुपरमार्केट जाते हैं। कुछ देर मॉल में ढूंढने के बाद उन दोनों को मीरू मिल जाती है और उसे मास्क लगा दिया जाता है और जल्दी इस पूरे मॉल को लॉक कर दिया जाता है। अब जो भी लोग अंदर थे उन्हें बाहर आना मना था, लेकिन शटर गिरने से पहले ही ये तीनों लोग बाहर निकल जाते हैं। तभी किम जिकू से इस शहर से बाहर निकलने को कहती है, लेकिन तभी जिकू किम से मना करते हुए बोलता है कि मैं एक रेस्क्यू टीम से हूँ, मेरा काम लोगों की मदद करना है, यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं, मुझे उनको निकालना है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि किम एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी है, लेकिन अचानक से मीरू को खांसी आ जाती है जिसके कारण इन दोनों को प्लेन में जाने से रोक दिया जाता है। दूसरी तरफ पूरे शहर को आइसोलेट करने के बाद शहर में आर्मी छोड़ दी जाती है। अब जितने भी लोग अपने घरों में थे उन सभी को बाहर निकाल दिया जाता है और उनका चेकअप करने के लिए उनको एक स्टेडियम में डाल दिया जाता है। यहाँ पर संक्रमित और असंक्रमित दोनों तरह के लोग होते हैं जिससे वायरस फैलने का खतरा ज्यादा होता है। और अब चेकअप स्टार्ट किया जा रहा है और चेकअप किया जा रहा था कि किसकी बॉडी पर रेड कलर के रेसेज है। जिनको भी रेसेज थे उनको तुरंत क्वारंटीन जोन में डाला जा रहा था। यह क्वारंटीन जोन जो था वो काफी खतरनाक था। इसी दौरान किम को भी पता लग जाता है कि मीरू इस वायरस से संक्रमित है, लेकिन यहाँ अभी इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं था और इसी कारण वो मौका देकर अपनी बेटी को चुपके से अंदर छोड़ देती है। लेकिन इस बात को जिकू नोटिस कर लेता है और उसे पता चलता है कि मीरू भी उस वायरस से इन्फेक्ट है। कुछ देर बाद टेस्टिंग के दौरान लोगों को मोसाई दिख जाता है जो अभी भी जिंदा था और उसकी हालत पहले से अच्छी थी, मतलब कि वो उस वायरस से धीरे धीरे रिकवर हो रहा था। उसके टेस्ट के लिए एक अलग कैंप लगाया जाता है। दूसरी तरफ किम अपनी बेटी को बचाने के लिए काफी तड़प रही थी। मीरू के शरीर का तापमान ज्यादा होने के कारण वो बेहोश हो जाती है। अब उसकी पूरी बॉडी पर भी वैसे ही रेसेज आ जाते हैं। अगले दिन डॉक्टर किम की टीम के कुछ लोग मोसाई की टेस्टिंग करने के लिए यहाँ आते हैं और वो डॉक्टर किम को अपनी टीम में शामिल करते हैं। ये लोग मोसाई का ब्लड लेते हैं और उसका सीरम बनाने लगते हैं। अब कुछ समय बाद टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है और डॉक्टर्स की टीम सीरम बनाने में कामयाब हो जाती है और अब ये लोग बहुत खुश होते हैं और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ने लगती है। लेकिन इस सीरम को लगाने में काफी ज्यादा टाइम लगेगा जो उन लोगों के पास नहीं होता है और इस चीज का फायदा उठाकर डॉक्टर किम एक सीरम चुरा लेती है और जैसे ही डॉक्टर किम वो सीरम अपनी बेटी मीरू को लगाती है तो वहाँ पर आर्मी और डॉक्टर्स के कुछ लोग आ जाते हैं जो उसे देख लेते हैं। लेकिन उनके यहाँ आने से पहले ही डॉक्टर किम अपनी बेटी को सीरम लगा चुकी होती है।
मीरू को बेहोश देखकर आर्मी के लोग सोचते हैं कि वो मर चुकी है, इसलिए वो उसे ले जाते हैं और यहाँ डॉक्टर किम को भी बेहोश कर दिया जाता है। इधर जिकू दौड़कर कैंप से बाहर आता है और वो किम और मीरू को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है कि जितने भी लोग इस वायरस से मर चुके हैं उन्हें उठाकर एक बड़े से गड्ढे में डाला जा रहा था ताकि सभी संक्रमित लोगों को जलाया जा सके और इस वायरस को खत्म किया जा सके। जिकू दौड़कर उन बॉडीज के पास जाता है और डॉक्टर किम की बेटी मीरू को ढूंढने लगता है, जो उसे कहीं नहीं मिलती है, इसलिए वो परेशान हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब कुछ देर ढूंढने के बाद उसकी नजर एक बॉडी के ऊपर पड़ती है जो मीरू की होती है। अब वो उस बच्चे को देखकर खुश हो जाता है और वो उसे वहाँ से उठाता है और गले लगाता है और उसे पता चलता है कि मीरू अभी भी जिंदा है। इधर डॉक्टर किम भी होश में आ जाती है और वो अपनी बेटी मीरू को ढूंढने लग जाती है, लेकिन मीरू उसे कहीं नहीं मिलती। इसके बाद हम एक सीन देखते हैं जिसमें एक सोल्जर अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है। बहुत ढूंढने के बाद उसकी माँ मिल जाती है जो इस वायरस से संक्रमित हो चुकी होती है। सोल्जर को पता चलता है कि इस वायरस की अभी तक कोई भी सीरम नहीं बनी है, इसलिए वो अपनी माँ को गले लगा लेता है क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी माँ अब मरने वाली है। ये देख वहाँ खड़े सभी लोग उसकी माँ से उसे अलग करने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। ये देख उसकी माँ रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज मेरे बेटे को मत मारो, उसे छोड़ दो। इधर जिकू मीरू को लेकर भागने लगता है, लेकिन अचानक एक आर्मी ऑफिसर जिकू को देख लेता है और उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देता है। गोली की आवाज सुनकर सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और सारे लोग आर्मी वालों के ऊपर हमला बोल देते हैं। अब इसी बात का फायदा उठाकर जिकू मीरू को लेकर वहां से भाग जाता है। तभी किम को याद आता है कि उसकी बेटी के पास एक वॉकी टॉकी है। वो बार बार उसे मैसेज देने लगती है। तभी इस वॉकी टॉकी से जिकू की आवाज आती है और वो डॉक्टर किम को बताता है कि मीरू मेरे पास है और वो जिंदा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मोसाई को एक कार से दूसरी जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है और उस कार में डॉक्टर किम भी होती है और वो लोग पार्किंग के रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में कुछ लोग आ जाते हैं और वो सभी उनकी कार पर हमला बोल देते हैं। तभी वो कार से मोसाई को बाहर निकालते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि मोसाई की वजह से ही ये वायरस पूरे शहर में फैला था और इसकी वजह से ही बहुत सारे लोगों की जान गई है। वो लोग उसे मारने ही वाले होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स वहां आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर किम वीडियो कॉल के जरिए प्रेसिडेंट से बात करती है और उन्हें बताती है कि उसकी बेटी मीरू अब इस वायरस से रिकवर हो चुकी है और हम उसके खून से भी इस वायरस की सीरम बना सकते हैं। यह सुनकर वो लोग किम की बात मान जाते हैं और उसकी बेटी मीरू को क्वारंटीन से बाहर निकालने का आदेश देते हैं, लेकिन कुछ ऑफिसर उनकी इस बात को नहीं मानते हैं और वो बोलते हैं कि अगर एक भी आदमी क्वारंटीन से बाहर निकला तो हम उसे गोली मार देंगे। तभी हम मीरू को देखते हैं जो भीड़ में फंसी हुई होती है और किम उसे देख लेती है। वो दोनों एक दूसरे को देख मिलने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन तभी आर्मी के लोग उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फायरिंग के दौरान एक गोली किम के हाथ पर लगती है और किम वहीं पर गिर जाती है। ये देख जिकू भी वहाँ पर दौड़कर आ जाता है। यहाँ पर मीरू किम के सामने आकर खड़ी हो जाती है और वो बोलती है कि प्लीज मेरी मॉम को गोली मत मारो, उन्हें छोड़ दो। ये सीन काफी भावुक होता है। इसके बाद आम लोग देखते हैं कि एक छोटी बच्ची खतरे में है, इसलिए वो सभी दौड़ कर आते हैं और उन तीनों को घेर कर खड़े हो जाते हैं। उधर प्रेसिडेंट ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वो ये नजारा देख अपने सारे ऑर्डर्स खारिज कर देते हैं और वो बोलते हैं कि कोई भी सोल्जर फायरिंग नहीं करेगा। और इसके बाद वो पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं कि हम जल्दी इस वायरस की सीरम बना लेंगे, हमने आप लोगों के रहने का इंतजाम कर दिया है। और ये सुनकर वो सभी लोग खुश हो जाते हैं और सभी लोग अपने हथियार वहीं छोड़ देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि मीरू को एक एम्बुलेंस से ले जाया जाता है ताकि उसके खून से सीरम बनाया जा सके। और दोस्तों यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।